भगवान शिव की अनंत कृपा और शिव भक्ति के फल स्वरूप ही शिव कथा का आयोजन होता है। एक तो शिव कथा का लाभ है, शिव जी के सानिध्य का लाभ है, शिव जी के नाम कीर्तन का लाभ है। वही दूसरी ओर यह कथा अगर किसी शिवालय में हो तो क्या कहना है, और शिवालय के साथ ये श्रावण मास में हो तो क्या कहना। और श्रावण मास और शिवालय के साथ साथ सूत जी कहते हैं कि अगर यह कथा बिल्व वृक्ष के नीचे कोई कह दे और सुन ले तो क्या कहना। तो परमात्मा शिव जी के परम कृपा से ये सभी सहयोग आप और हमें मिले हैं। हम और आप बिल्व वृक्ष की छाया में, विशाल बिल्व वृक्ष है जिसने लगभग पूरे प्रांगण को अपनी छाया में रखा है। शिवालय के सानिध्य में जलाशय के तट पर बैठे हैं, पीछे हमारे जलाशय है और जलाशय का नाम भी क्या है, व्यास। पूज्य व्यास जी के ही सानिध्य में बैठ के व्यास गद्दी से सदा सच्चिदा सनातन रूप में ये गद्दी व्यास जी की है। उनकी कृपा से हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों को भी इस कथा कहने का अवसर और व्यास गद्दी में बैठने का लाभ प्राप्त होता है। शिव कथा के पुनीत पावन पुण्य का वर्णन करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कल हमने प्रथम दिवस में सुना कि जघन्य से जघन्य अपराधी हो, पापी हो, अधर्मी हो, अगर वो शिव की शरण में आ जाए और शिव भक्त हो, पश्चाताप के अग्नि में अगर जल रहा हो और शिव की शरण में आकर भगवान शिव की पुनीत पावन कथा का श्रवण करे, भगवान शिव का अर्चन करे, भगवान शिव की वंदन करे, उनकी सेवा करे, तो निश्चित रूप से जितने भी उसने पातक पाप किए हैं वह छूट के शिव लोक का गामी हो जाता है। देखिए ना, चंचला, देवराज, बिंदु, तो इम्पोर्टेंस ऑफ शिव पुराण में आता है, महात्म्य आता है कि क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम शिव कथा क्यों सुने, शिव कथा में बताया गया शिव जी के समस्त प्रकार के, शिव जी को जानने का एक माध्यम है शिव कथा। शिव जी की लीला को प्रमाणित रूप से सुनने का माध्यम है शिव कथा। शिव के भक्त हैं और शिव के रहस्य को जानना है तो केवल माध्यम और माध्यम शिव जी की कथा है। भैया इनको थोड़ी समझाओ जरा बच्चों, कह देना कि 10-10 रुपया ले लेने, भैया शांत हो जाओ। तो शिव जी की कृपा और शिव जी की दया से ही सब कुछ संभव है। और शिव को जानने का माध्यम यह शिव महापुराण की कथा है। हम शिव जी की सेवा करना चाहते हैं, हम शिव जी को मनाना चाहते हैं, किंतु शिव जी के रहस्य को जानने का केवल और केवल माध्यम शिव महापुराण की कथा है। ये दाता की कथा है, ये विधाता की कथा है, जिनने हमें बनाया उनकी कथा है, जिनके हम मुरीद हैं उनकी कथा है, जिनके चरणों की छाया पाने की आशा है हम, ये उनकी कथा है। बिंदु ने जीवन भर कितने पाप किए, कितने कुकर्म किए, अंत में जोशी प्रयाग में एक शिवालय का आश्रय ले लेता है। एक शिवालय के आश्रय लेने के पश्चात ना चाहते हुए भी
अंतिम समय में भगवान शिव की कथा और कीर्तन का श्रवण करके, श्रवण कथा का श्रवण करते करते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। चंचुला ने अपने पति के मार्ग को चुनकर उसने भी कुकर्म किए और कुकर्म करके नाना प्रकार के पापों का संग्रह कर लिया। गोकर्ण क्षेत्र पर जब उसने भगवान शिव की कथा सुनी तो शिव कथा सुनकर उसे ज्ञात हुआ कि जीवन में उसने कितना पाप किया है। शिव सेवा करके, शिव महापुराण की कथा सुनकर अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त करती है। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से महात्म्य की कथा सुनी, भगवान शिव के रहस्य के बारे में जाना। पहले शिव पुराण में 1 लाख श्लोक हुआ करते थे। द्वैपायन द्वापर आदि युगों में ना भिन्न भिन्न व्यासों के अवतरण के पश्चात यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों में बांट दिया गया और 7 संहिताओं में। पूर्व में 1 कोटि श्लोक का एक ही पुराण था, लेकिन भगवान शिव की इच्छा से समस्त पुराणों का विभाजन कर दिया गया। भगवान शिव ही साक्षात वेद है। ओम ही गायत्री की जननी है, ओम ही वेद की जननी है। और भगवान शिव क्या है? निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतित मीशम गिरीशम। ओंकार, ओंकार के मूल भगवान शिव हैं। भगवान शिव का जब विवाह हुआ तो हिमांचल ने पूछा कि आपका परिवार और गोत्र क्या है? भगवान शिव मौन हो गए। नारद जी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि तुम किससे गोत्र पूछ रहे हो? सबका गोत्र है, लेकिन भगवान शिव का कोई गोत्र नहीं है। ये तो अजन्मा है, ये तो सबके पिता है, तुम्हारे और हमारे पिता है। ये महेश्वर है, ये ईश्वरों के पिता है। इनका ना आदि है ना अनंत। इनके वाम भाग से भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। आप किससे पूछ रहे हो? जिनके अंश अंश से देव ईश्वरों का, जिससे ईश्वर प्रकट होता है, वो महेश्वर है। अरे इनका गोत्र तो नाद है। नाद, नाद माने ओम की ध्वनि, जो नाद हुआ था ना, वही इनका गोत्र है। उसी नाद से ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान को पहचाना था। उसी नाद से ओम की उत्पत्ति हुई थी। उसी ओम को जपने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को निर्देशित किया। भगवान शिव का गोत्र नाद है। भगवान निर्विकार, निर्मूलम, दिगंबरी। सूत जी ने पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किए। स्वर्गादि ऋषि कहते हैं कि ये जो सारी पृथ्वी है ना, पूरी सारी सृष्टि भगवान के आसपास ऐसी घूमती रहती है जैसे चुंबक के आसपास लोहा टकटकाता रहता है, इर्द गिर्द भागता रहता है, चिपटती है। भगवान से की इच्छा मात्र से ही सृष्टि का निर्माण हो जाता है। हाँ, शिव की कृपा अनंत है, शिव का क्षेत्र अनंत है, शिव ही अनंत है।
शिव से बड़ा न कोई भैया, शिव से बड़ा न कोई। सूत जी कहते हैं कि इस धरा में जब तक पाप की चुनौती है और जब तक पाप रहेंगे तब तक शिव पुराण की गर्जना नहीं हो जाती। और ज्यों ही व्यक्ति शिव पुराण की शरण में आ जाता है उसके समस्त पातकों और पापों का नाश हो जाता है। तावत् तु सर्वाणि क्षेत्राणि व्युदन्ते महात्मनि। जब तक क्षेत्र में शिव कथा नहीं आ जाती तब तक पाप का बोलबाला है, उसके पश्चात पाप का नहीं। पुण्यों की ग्रंथि है शिव पुराण, इसलिए तो कहते हैं शिव पुराण सुनना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण क्या है? अनंत है। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ऐसी भगवान व्यास जी सूत जी को कहते हैं कि ये साध्य साधन के विषय में उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। श्रवण कीर्तन मनन आदि की 3 साधनों का प्रतिपादन शिव पुराण में किया गया। सूत जी ने स्वर्ग आदि ऋषियों को भगवान के शिवलिंग और विग्रह की पूजा के रहस्य का वर्णन बताया।